हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सीखेंगे क्लास 10 की मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आप देख सकते हैं, प्रूव दैट रूट 5 इज़ अ इरेशनल, यानी रूट 5 को हमें एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम इसका कन्वर्स लेते हैं, इसका अपोजिट मानेंगे और हम क्या मानेंगे कि इसको हम एक रेशनल नंबर मानेंगे। तो क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले इसको कन्वर्स लेते हैं, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। और यहाँ पे पी आई क्यू की एक कंडीशन है कि जब पी अपॉन क्यू आपका एक रेशनल नंबर होता है तो वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर नंबर एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू आपका ज़ीरो नहीं होता, ये इसकी कंडीशन है। और यहाँ पे पी और क्यू के आपके को प्राइम नंबर है, तो इसको हम लिखेंगे। तो हमने देखो लिख दिया है, सपोज पी एंड क्यू हैव नॉट अ कॉमन फैक्टर अदर देन वन वेयर पी एंड क्यू को प्राइम। मीन्स ये आपके प्राइम नंबर है और ऐसे प्राइम नंबर हैं कि ये किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, दोनों आपस में भी एक दूसरे से क्या होते हैं, कैंसिल आउट नहीं होते हैं। ये इसकी कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी। इसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। और पी अपॉन क्यू का स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको तो 5q² इक्वल टू आपका आ गया पी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट लिख देंगे। और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसमें क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ पर आप इसको समझिए, इस लाइन को, पी स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं और 5 से डिवाइड करके आपको क्यू स्क्वायर मिल रहा है। अब देखो पी स्क्वायर कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे अननोन वैल्यू है, लेकिन ये जो भी वैल्यू होगी ये इंटीजर है और क्यू स्क्वायर भी इंटीजर है। इंटीजर कैसे पता लग रहा है, हम शुरू में कंसीडर कर चुके हैं कि रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर एंड वी कैन शो रूट 5 इज इक्वल टू द पी अपॉन क्यू, यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको हम शो कर सकते हैं। और वेयर पी एंड क्यू आर रेशनल सॉरी इंटीजर नंबर एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आपका जो पी और क्यू है आपका क्या है, ये इंटीजर नंबर है। तो इंटीजर कुछ भी होंगे लेकिन ये आपके इंटीजर हैं, यानी कुछ भी हो सकते हैं लेकिन इंटीजर हैं। इट मीन्स अब पी स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। कैसे पता लग रहा है कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, क्योंकि आपको ये इंटीजर मिल रहा है, मीन्स ये पॉइंट में नहीं है। और ये पॉइंट में नहीं, इसका मतलब ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स पी स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, मीन्स 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, देन 5 आल्सो इज़ अ फैक्टर ऑफ पी। अगर 5 पी स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 पी का भी एक फैक्टर होगा, मीन्स हमें पी का एक फैक्टर यहाँ पे 5 मिला है। अब इसको हम लिखेंगे, तो इसको हमने एक्सप्लेन किया गया है, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर एंड 5, सो 5 डिवाइड्स पी। पी स्क्वायर अगर 5 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो पी भी 5 से कंप्लीट डिवाइड होगा, क्योंकि आपको क्यू स्क्वायर एक इंटीजर यहाँ से मिल रहा है तो क्यू भी इंटीजर होगा। देयरफॉर 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी, इट मीन्स 5 एक फैक्टर है पी का। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, पी का एक फैक्टर पी हमें मिल गया है। जबकि हम स्टार्टिंग में क्या मान चुके हैं कि पी एंड क्यू हैव नॉट अ कॉमन फैक्टर अदर देन वन, यानी इनका वन के अतिरिक्त और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, पी स्क्वायर लेट पी इक्वल टू 5 आर हमने कंसिडर करना है। और वेयर आर इज अ इंटीजर, ये हमने माना इसको, ठीक है। इसका भी स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर किया तो आपका आ गया पी स्क्वायर इक्वल टू 25 आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड।
और फर्स्ट और सेकंड को देखिए, ये भी पी स्क्वायर के इक्वल है, ये भी पी स्क्वायर के इक्वल है, तो इनके ये वाली साइड भी इक्वल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये लिख दिया हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। और इसमें क्या हो गया, पी स्क्वायर सॉरी 5q² आएगा आपका, 5q² इक्वल टू 25r²। और 5 से 25 का कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आएगा, q² इक्वल टू 5 5r²। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, r² इक्वल टू q²/5, 5 इसके डिवाइड में आ गया। अब यहाँ भी सेम वही कंडीशन है कि q² डिविजिबल बाय है 5 से, नहीं 5 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है क्योंकि आपको r² मिल रहा है और r क्या है आपका एक इंटीजर है। तो q² का एक फैक्टर 5 है, तो q का भी फैक्टर 5 होगा। तो ये हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे q का एक फैक्टर आपको 5 भी मिल गया है। तो ये हमने इसको लिख दिया, देखो हेयर 5 डिवाइड्स q², 5 डिवाइड्स q² एंड सो 5 डिवाइड्स q, 5 भी q को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ q, यानी जो q है वो 5 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ q। लेकिन हम स्टार्टिंग में क्या मान चुके हैं, हमने ये माना था, कंसीडर ये किया था हमने कि p और q का कोई भी एक से दूसरा फैक्टर नहीं है, केवल इनका जो फैक्टर है वो 1 है। तो यहाँ पे आपको एक कंट्राडिक्शन प्राप्त होता है ये। तो दिस कंट्राडिक्शन है राइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एज्यूम्पशन, यानी हमने जो माना था स्टार्टिंग में वो हमारा इनकरेक्ट था। और हमने क्या माना था कि लेट 5 इज़ अ रेशनल नंबर, इट मीन्स ये हमारा जो हमने एज्यूम किया था ये हमारा रॉन्ग था। तो ये अगर ये रेशनल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये रेशनल हो गया। तो इसमें आपको कंट्राडिक्स मिला, इसमें हमने पी और क्यू का एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं माना था और हमें पी और क्यू का एक से अलावा यहाँ पे दूसरा फैक्टर 5 मिल चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस कंट्राडिक्शन द फैक्ट दैट पी एंड क्यू हैव नो ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी एक के अलावा दूसरा फैक्टर आ चुका है। तो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एज्यूम्पशन दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। तो ये आपका प्रूव हो गया कि द कंक्लूड दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। अभी हम सब लिखेंगे जो मैंने बोला है। तो ये हमने लिख दिया, देखो हेयर 5 इज डिवाइड्स q² एंड सो q डिवाइड्स आपका 5 डिवाइड्स q, यानी q² 5 से कंप्लीट डिवाइड होता है, तो q भी 5 से कंप्लीट डिवाइड होगा। और कंप्लीट डिवाइड हो रहा है क्योंकि आपको r मिल रहा है, r हमारा क्या यहाँ पे इंटीजर है। तो इंटीजर का मतलब ये आपको पॉइंट में नहीं है, जब पॉइंट में आपका नहीं आता है क्वेश्चन, तो इसका मतलब क्या है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो इसको बोलते हैं कंट्राडिक्स, क्योंकि हमने एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं माना था, हमें एक के अलावा दूसरा फैक्टर मिल गया है। तो हेयर बट दिस कंट्राडिक्स द फैक्ट दैट द पी एंड क्यू हैव नॉट कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन। यह जो विरोधाभास हुआ इसको बोलते हैं कि विरोध कर रहा है इस चीज़ का, कि आपने जो 1 के अलावा माना था इसका उल्टा हो गया है। इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन हमारा क्यों आया, क्योंकि हमने जो एज्यूम्शन किया था कि ये रेशनल नंबर है, ये हमारा गलत है, यानी हमारा जो हमने इमेज किया था कि √5 ए रेशनल नंबर, ये रॉन्ग था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सो वी कंक्लूड दे √5 इज़ अ रेशनल नंबर। तो ये आपका रेशनल नंबर प्रूव हो गया। तो ये आपका क्या कंट्राडिक्शन ये है। तो इस तरह से आपको प्रूव करना है, बस ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले आपको रेशनल मानना है, पी और क्यू का हैव नॉट ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इसके एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। ये पूरा प्रोसेस आपको याद रखना है। और ये चीज़ आपने समझ ली कि यहाँ पे 5 इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, आपको q² इंटीजर मिल रहा है, यहाँ पे भी q² को 5 कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, आपको r² मिल रहा है। तो इस तरह से आपके अदर इसके फैक्टर 5 आपको मिला है। और ये कंट्राडिक्स आपको इसलिए मिला क्योंकि हमारा जो एज्यूम्पशन था वो रॉन्ग था, और इस तरह से प्रूव हुआ कि √5 इज़ अ रेशनल नंबर।